औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को अपने सोशल मीडिया पे एक दफ़ा ज़रूर शेयर करें ताकि जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हो सकता है किसी दूसरे का मसला भी हल हो जाए। हम कर रहे हैं बीएससी कैलकुलस का चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 9.6 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ऊपर हमारे पास टाइटल है फाइंड द एक्सट्रीमा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्सट्रीमा फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 2x⁴ प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 2y। हमने पिछले 5 क्वेश्चंस किए हैं, उसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 14 तक हैं हमारे पास। तो देखें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2x⁴ प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस 2y। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो फंक्शन गिवन है इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम डिफरेंट मेथड से लिख सकते हैं। सो आप इसे f(x) भी लिख सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो इसे हमने f(x) से शो किया फर्स्ट डेरिवेटिव को। इसका डेरिवेटिव लिया, पावर स्टार्ट में 2 4 ज़ार 8 आ गया, पावर में से -1 करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया तो x की पावर 3 आ गया। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इसका डेरिवेटिव -2x आ गया, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अब f(x) हमारे पास ये आ गया है। ये जो f(x) का फंक्शन आया है इसी को अगेन हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखें जब हम इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 0, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 0, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब ये f(x) जो गिवन है इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखेंगे जो f(x) है ये डबल डेरिवेटिव को शो कर रहा है, तो इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। पावर स्टार्ट में 8 3 ज़ार 24, पावर में से -1, 3 में से 1 निकालें तो x की पावर 2 आ जाएगा। -2x का डेरिवेटिव हमारे पास -2 आ जाएगा। यहाँ तक ये ख़त्म हो गया। अब अगेन हम इस फंक्शन की तरफ आते हैं, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम एक चीज़ को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं उसके डिफरेंट मेथड होते हैं लिखने के। पार्शियल f ओवर पार्शियल x भी आप लिख सकते हैं, पार्शियल f ओवर पार्शियल y भी लिख सकते हैं, और f(x) और f(y) भी लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये x का फंक्शन है 0 आ गया, y² का डेरिवेटिव 2y आ गया, x² का 0 और -2y का डेरिवेटिव -2 आ गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है आपने। अब ये f(y) आया है, इसी को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू x में 0 आ जाएगा, ये भी 0, यानी कि f(y(x) 0 आ जाएगा हमारे पास। अब इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया, 2y का डेरिवेटिव 2 आ गया, -2 का 0 आ गया। अब देखें f(x(y) इक्वेलेंट टू f(y(x) इक्वेलेंट टू 0 कि ये भी हमारे पास 0 है, ये भी हमारे पास 0 है, इसे इक्वेलेंट टू 0 लिख दिया है। अब हमने दोनों इक्वेशंस ले लेनी है। जो f(x) है इसे इक्वेलेंट टू 0 के रख लेना है, जो f(y) है इसे भी इक्वेलेंट टू 0 के रख लेना है। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। यहाँ से देखें y की वैल्यू निकल रही है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2y इक्वेलेंट टू 2। फिर ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करें, y इक्वेलेंट टू हमारे पास 1 के आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये x का फंक्शन है 8x³ - 2x, इसमें से 2x कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकाल लें। 2x कॉमन निकालेंगे, 2 4 ज़ार 8, यहाँ 4 आ जाएगा, 1x बाहर आ गया, 3 में से 2x यहाँ पे आ जाएंगे, ये x² है हमारे पास, ये वाला माइनस यहाँ पे 1 आ गया इक्वेलेंट टू 0 के। अब 2x को इक्वेलेंट टू 0 के रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वेलेंट टू 0। ये देखें 2x इक्वेलेंट टू 0 के रखें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x इक्वेलेंट टू 0 के आ जाएगा।
फिर हमारे पास 4x² माइनस 1 इक्वेलेंट टू 0 के रखेंगे। 1 यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x² इक्वेलेंट टू 1/4 आ जाएगा हमारे पास। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये से कैंसिल, और x इक्वेलेंट टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया है, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया है। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास देखें क्या आते हैं। x 0 है तो y 1 हो सकता है, x 1/2 है तो y 1 हो सकता है, x माइनस 1/2 है तो y 1 हो सकता है। ये हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब हमने सारे पॉइंट्स पे एक्सट्रीमा चेक करना है। एक्सट्रीमा का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ एक्स एक्स माइनस एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर। सबसे पहले हम 0 एंड 1 पे चेक कर रहे हैं। जहाँ एक्स एक्स हमारे पास आया था, ये देखें, एफ एक्स एक्स हमारे पास ये आया था, एफ वाई वाई हमारे पास ये आया था, तो एफ एक्स एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट की, वाई वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट की, एफ एक्स ऑफ वाई 0 आया था, 0 पुट किया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, x 0 है y 1 है, 0 पुट करते हैं, -2 और 2, ये हमारे पास -4 आ जाएगा। इसी से माइनस करेंगे 0 तो -4 ही आएगा। ये लेस देन 0 है, -4 लेस देन 0 है, ये सही पॉइंट हमें बता रहा है। सो ये सैडल पॉइंट है हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, 2x², इसी फार्मूले में 2x² -2, 2 और -0 प्लस माइनस 1/2 और 1 पे चेक करना है हमने, यानी कि 1/2 रखें या -1/2 रखें, साथ 1 रखें तो हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर है। अगर हम 1/2 रखें तब भी 1/4 हो जाएगा, -1/2 रखें स्क्वायर की वजह से वो फिर भी 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का स्क्वायर ले लिया, यानी कि 1/2 का स्क्वायर लें 1/4 आता है, -1/2 का स्क्वायर लें 1/4 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24 आ जाएगा। ये वाला -2 और ये वाला 2, इसे सोल्व किया, 6 1 ज़र 6, 6 में से 2 निकाले 4, 4 2 ज़र 8, 8 आ गया हमारे पास। 8 ग्रेटर देन है 0 के, ये भी हमारे पास 2 है, तो हम कहेंगे कि 0 और 1 पे सैडल पॉइंट है, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो हम कहेंगे ये मिनिमा पॉइंट है हमारे पास। इस पर मैंने आपको बताया था, अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमम पॉइंट होते हैं, अगर लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा पॉइंट होता है हमारे पास। तो ये 8 ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा पॉइंट है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वेलेंट टू 18 x² -32 y² -36x -120 y -110। एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, इसमें से पावर स्टार्ट में पावर में से -1, इसका 0 आ जाएगा, इसका -36 आ गया, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स को अगेन डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब इस फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर इसी को अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 36x का 36 आ जाएगा, -36 का 0 आ जाएगा। फिर यही वाला फंक्शन अगेन लेना है हमने, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, एफ ऑफ वाई निकालना है, ये 0 आ जाएगा। ये पावर स्टार्ट में 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया 64 माइनस ये वाला, ठीक है, पावर में से -1 कर दें, इसका 0 आ जाएगा, इसका -128 और इसका भी 0। अब एफ ऑफ वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ वाई को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। यहाँ एक्स वाला फंक्शन नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दोनों 0 आ जाएंगे। एफ ऑफ वाई को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो -64 आ गया इसका, और इसका 0 आ गया, 0 हम नहीं लिखेंगे। अब देखें, एफ एक्स वाई और वाई एक्स ये दोनों हमारे पास इक्वेलेंट हैं। अब ये इक्वेशन गिवन है, इसे हम ले लेते हैं इक्वेलेंट टू 0 के, और जो एफ ऑफ वाई वाली इक्वेशन गिवन है इसे हम ले लेते हैं 0 के। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दे लें। 36 यहाँ माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, फिर 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 36 से कैंसिल, और एक्स इक्वेलेंट टू हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालें, -128, यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा हमारे पास, और -64 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2। यहाँ पे हमारे पास ये -2 के आएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 है, y -2 है हमारे पास,
तो इसकी जगह हमने पॉइंट्स रखने हैं। एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास 36 आया है, एफ ऑफ वाई वाई -64 आया है, एफ ऑफ वाई एक्स 0 आया है। इसे सोल्व करें, 36 को -64 से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें 0, ये लेस देन 0 है, नेगेटिव कोई भी वैल्यू आएगी, इसके से मल्टीप्लाई करें कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव के साथ कोई भी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 है, तो ये सैडल पॉइंट्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ई की पावर में गिवन है। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ई की पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये ई की पावर एक्स होता है, लेकिन हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं एक्स का, क्योंकि वो 1 होता है इसलिए हम नहीं लिखते। तो सो ई की पावर एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, ई की पावर एक्स आ जाएगा, अगेन ऊपर वाली वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स निकालना है इसका, ई की पावर, इसे हम एक्स फंक्शन लेट कर लेते हैं, वही आ गया। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, इसका 0 और इसका आ जाएगा 2, यानी कि -2x + 2 आ जाएगा इसका हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसी का अगेन डेरिवेटिव लेना है, इसी फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव लेना है। अब देखें, एफ ऑफ एक्स एक्स अगर हम निकाल रहे हैं, अगेन डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है। अब 2x के फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव ये देखें, पहले वाला एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 2, ये वाला माइनस और ये वाला 2, -2 मैंने ये लिख लिया है, फिर प्लस ये वाला एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव ये, और जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे ये टर्म फिर आ जाएगी, तो ये टर्म और एक यही टर्म हमने पहले लिखी थी, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे हम, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको सिंप्लीफाई में ये चीज़ बता दूं कि हमने कैसे किया है, एक दफ़ा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ इसका डेरिवेटिव, ताकि आपको थोड़ा सा मसला ना हो। हमारे पास है ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो आ गया ई की पावर -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। अगेन जब ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला -x स्क्वायर का 2x, इसका 0 और इसका +2, ठीक है। अब इसी का अगेन डेरिवेटिव लेना है, ये वाली टर्म वैसे ही, ई की पावर -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वैसे ही, इसका डेरिवेटिव लेना है हमने इस टर्म का, तो इसका 0 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा ये वाला, तो ये -2 स्टार्ट में लिख लिया मैंने, फिर प्लस, फिर हमने क्या करना है, ये वाली टर्म वैसे ही -2x प्लस 2 वैसे ही, और अगेन डेरिवेटिव इस चीज़ का, यानी कि इस चीज़ का, और इस चीज़ का जब हमने अगेन डेरिवेटिव लिया तो देखिए इसका डेरिवेटिव ये आता है, यानी कि यही चीज़ आ जाएगी ना। इस चीज़ का जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यही टर्म है तो इसका डेरिवेटिव ये सारी चीज़ आती है, तो हम इसकी जगह ये वाली और ये वाली, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी कि पावर -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। तो यही किया है यहाँ पे, ये देखिए। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स एक्स तो हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमने एफ ऑफ वाई निकालना है, ई की पावर -x ये एज इट इज़ आ जाएगी, अगेन इस चीज़ का डेरिवेटिव जब हम लेंगे, एक्स स्क्वायर का 0 आ जाएगा, वाई का हमारे पास 2y आ गया, माइनस ये वाला 2y आ गया, ये भी 0, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब हमने एफ ऑफ वाई है, इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये वाई के दो फंक्शन हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज़ ले लिया है, सेकंड का डेरिवेटिव लिया है, इसका तो -2 आ गया, ठीक है। फिर सेम सेकंड वाला वैसे ही, इस वाले का डेरिवेटिव, इस वाले का डेरिवेटिव जो हमने लिया था, ये देखें यही टर्म है, इस वाले का ये सेम टर्म आ गया, इस वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका ये सारा डेरिवेटिव आया था। अब एक टर्म हमने ये वैसे ही लिखी और एक इसके साथ आ रही है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। जिस तरह हमने एफ ऑफ एक्स एक्स निकाला है, उसी तरह एफ ऑफ वाई वाई भी हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया। अब हमने क्या करना है,
हमने एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आया था, ये चीज़ आई थी, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब जब वो इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, ये तो एक्स की वैल्यू है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये जब इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो -2y आ जाएगा आगे, एक्स स्क्वायर का 0, वाई का जगह 2y, 2x का 0, तो ये -2y आगे लिख दिया मैंने। फिर आगे हमने क्या किया, हमने इसको सोल्व किया है, -2y को -2x + 2 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y ये वाला, ठीक है, और 2 इसमें से कॉमन निकाला है, 2 2 4 आ गया है, ये वाला y हमारे पास आ गया है, और जब हम इसमें से 2 बाहर कॉमन निकाल लेंगे, ये वाला x और यहाँ 1 आ जाएगा, और ये सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारे पास आ जाता है एफ वाई एक्स, यानी कि जो y वाला निकाला था, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम y वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास, एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो ये आ जाएगा ई की पावर x, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 2x, इसका 0 और इसका 2, ये माइनस की वजह से अंदर -2x -2 लिख दिया है। अब देखें, -2 इसमें से कॉमन निकल रहा है और -2 ये है, माइनस माइनस ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 जो इसमें से कॉमन निकल रहा है वो आ गया यहाँ पे x + 1, और वो वाला 2 और ये वाला 2 यहाँ पे 4 आ जाता है, और ये वाला y आएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगी। अब एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स ये दोनों सेम हैं हमारे पास। अब देखें, एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स इक्वल टू आपने इस चीज़ के लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू है 4y x + 1 इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये दोनों जो हैं इसको भी इक्विवेलेंट टू 0 के लिख दिया है, और इसको भी इक्विवेलेंट टू हमने 0 के लिख दिया है। अब नेक्स्ट हमें इक्वेशन चाहिए, तो हमने एफ ऑफ एक्स जो आया था उसे इक्विवेलेंट टू 0 के रख दिया, जो एफ ऑफ वाई आया था उसे इक्विवेलेंट टू हमने 0 के रख दिया है, ठीक है। इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब हमने इक्वेशन को सोल्व करना है, इसमें से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, और जब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एक्स हमारे पास -1 और वाई इक्विवेलेंट टू 0 के आ जाएगा। अब ये टर्म हमारे पास कहाँ से आएगी, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये भी मैं आपको रफ वर्क में बता देती हूँ। थोड़ा सा हम बैक पे आते हैं पीछे, यहाँ से अगर हम ये चीज़ लेते हैं तो हम इसे कैसे सोल्व करते हैं, सबसे बड़ा मसला ये है, यहाँ पे ये जो सारी टर्म है इक्विवेलेंट टू 0 के है, ये सारी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के डिवाइड होगी, ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा -2x इक्विवेलेंट टू, ये माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, ये -2 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा तो x इक्विवेलेंट टू -1 के आ जाएगा। सिमिलरली ये सारी टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू 0 के आएगी तो आके ख़त्म हो जाएगी, और यहाँ से -2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा, और y इक्विवेलेंट टू 0 के आ जाएगा हमारे पास। यानी कि यहाँ से देखें, x इक्विवेलेंट टू -1 के और y इक्विवेलेंट टू 0 के आ गया। अब हमने एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई -2x पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास क्या आई थी, एफ ऑफ वाई वाई, इनमें x की जगह -1 पुट करें, y की जगह 0, एफ ऑफ एक्स वाई की जगह x की जगह -1 पुट करें, y की जगह 0, तो एफ ऑफ एक्स वाई 0 आ जाएगा। 2e को 2e से मल्टीप्लाई किया, 4e स्क्वायर आ जाएगा, 4e स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, बट द एफ ऑफ एक्स एक्स एंड एफ ऑफ वाई वाई बोथ आर नेगेटिव है, दोनों हमारे पास नेगेटिव आए थे। जब हमने पीछे देखा तो एक्सट्रीमा इज मैक्सिमा है हमारे पास, यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आई थी नेगेटिव में, एफ ऑफ वाई वाई ये भी हमारे पास आई थी नेगेटिव में। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्स की जगह -1, ठीक है, यहाँ पे ई की जगह जब आप पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स में, यहाँ पे ये पॉइंट्स पुट करके मैंने 2e की पावर -1 लिखी है, ये वाली -1, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, -2 में +1 निकालें तो -1 आ जाएगा, ठीक है।
माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 की पावर ई आ जाएगी। सिमिलरली ये नीचे भी पॉइंट्स पुट किए गए हैं। हमारे पास आ जाएगा -2 ये वाला, ई की पावर माइनस ये वाला, इसमें पॉइंट पुट करें। एक्स स्केयर की जगह 1, -1 का स्केयर 1 होता है, 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये जब -1 पुट करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। 1 -2 -1 होता है, ये हमारे पास -1 आ गया। माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, -2 ई की पावर आ जाएगा। अब यहाँ पे y है, y से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 -1 + 2, तो 2 -2 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ इन दो में पॉइंट्स पुट किए हैं। और ये पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि f(x)(x) और f(y)(y) में पुट करने से इस तरह आए हैं, ताकि आप ये ना समझें। अब ये दोनों नेगेटिव आए हैं, पीछे भी मैंने आपको दिखा दिया। तो हम कहते हैं कि जो नेगेटिव एक्सट्रीमा है तो सो ये मैक्सिमम है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इक्वेशन गिवन है 2x³ + y² - 9x² - 4y + 12x - 2। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया है, ये आ गया है, यानी कि 2 3 = 6, x इसमें से -1 करें, x 3 में से 1 निकाले 2 आ गया। ये भी 0, 9 2 = 18, इसमें से -1 करें, x आ जाएगा। ये भी 0, इसका हमारे पास 12 आ जाएगा, ये भी 0। अब इसी को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हमारे पास ये सारा x का फंक्शन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव लिया, 6x² का 12x आ गया, -18x का -18 आ गया। अब इसी फंक्शन का f(y) लेना है हमने। ये भी 0, ये 2y, ये भी 0, ये -4, ये भी 0, ये भी 0। इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, 2 आ गया। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, f(x)(y) = f(y)(x) = 0 है। जो f(x) की है उसे भी हम इक्वेलेंट टू 0 रख लेंगे, f(y) को भी इक्वेलेंट टू 0 रख लेंगे। इक्वेशंस बना लेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है। 4 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा y इक्वेलेंट टू 4/2, और यहाँ से 2 1 = 2 2 = 4, तो y इक्वेलेंट टू 2 आ जाएगा। इसमें से 6 कॉमन निकल रहा है, अंदर रह गया x², यहाँ रह गया 6 3 = 18 होता है तो -3x, 6 2 = 12 होता है तो 2 आ गया इक्वेलेंट टू 0। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, आके डिवाइड हो गया, ख़त्म हो गया। इसके हमने पेयर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए और जमा या माइनस करने से 3 आना चाहिए। 2 1 = 2 होता है, 2 में 1 ऐड करें तो 3 होता है। तो हमने -2 -1, इसके साथ माइनस का साइन है, सो दोनों साथ माइनस का साइन आएगा। इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है, x निकाल लिया, इधर x रह गया, इधर -2 रह गया। इसमें से -1 कॉमन निकल रहा है, ये प्लस का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखा है, x - 1 इसे एक ब्रैकेट में लिखा है। इसे इक्वेलेंट टू 0 के रखें, इसे इक्वेलेंट टू 0 के रखें। यहाँ से आ जाएगा x इक्वेलेंट टू 1, यहाँ से आ जाएगा x इक्वेलेंट टू 2। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या है, x 1 है, y 2 है, x 2 है, y 2 है। इस पर हमने एक्सट्रीमा चेक करना है, f(x)(x), f(y)(y) पहले इस पे चेक करेंगे, फिर इस पे चेक करेंगे। f(x)(x) है 12x - 18, f(y)(y) 2 है, ये 0 है। इसमें हमने पुट किया है 1, 12 1 = 12, 12 में से 18 निकाले, -6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -12 लेस देन 0 है, तो हम कहेंगे सैडल पॉइंट है। अब हमने चेक करना है 2 2 पे। इसी में हमने ये देखें x 2 2 भी है क्रिटिकल पॉइंट में, x की 2 पुट किया, 12 2 = 24, 24 में से 18 निकाले, 6 2 = 12, 12 ग्रेटर दैन 0 है, ये लोकल मिनिमा है हमारे पास। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, x² - e की पावर y² डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया, इसका 2x आ गया, इसका 0। इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर f(x)(x) निकाल लिया, 2 f(y) निकाल लिया हमने। पावर जो है वो हमारे पास y² आ जाएगा। फिर y² का अगेन लेंगे हम, तो पावर स्टार्ट में पावर में से -1, यानी कि e की पावर y² का डेरिवेटिव लेना है। e की पावर y² अगेन y² का लेंगे तो 2y, तो ये हमारे पास ये नेगेटिव में था तो हमारे पास -2y y² आ गया।
इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ज़ीरो आ जाएगा। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये प्रोडक्ट रूल है, -2 हमारे पास बाहर, ठीक है। ये वाई वैसे ही ई वाई स्केयर का हमारे पास ये डेरिवेटिव आया है, ई वाई स्केयर 2y, 2 ये और वाई स्केयर ये, फिर प्लस ई वाई स्केयर, वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है, ये देखें -2 ई वाई स्केयर पहले लिख लिया है, 2 वाई स्केयर ई वाई स्केयर बाद में लिख लिया है हमने। अब एफ ऑफ एक्स को इक्वेलेंट टू 0 के रखें, एफ ऑफ वाई को इक्वेलेंट टू 0 के रखें। यहाँ से एक्स इक्वेलेंट टू 0 के आ गया, यहाँ से वाई इक्वेलेंट टू हमारे पास 0 के आ जाएगा। ये भी टर्म वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, 2 भी वहाँ जाके डिवाइड होगा, ख़त्म हो जाएगा। हमने चेक करना है 0 0 पे। एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ वाई वाई माइनस इसमें पुट की, एफ ऑफ एक्स एक्स हमारे पास 2 आया है, एफ ऑफ वाई वाई ये टर्म आई है और माइनस ये 0 आया है। इसमें हमें एक्स की जगह भी 0 रख देना है, वाई की जगह भी 0 रख देना है, ठीक है। ये भी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, ये भी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है -4 और ये -4 शो कर रहा है कि ये लेस देन 0 है। ई की पावर 0 1 होता है, इसलिए ये टर्म हमारे पास 0 नहीं हुई, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। इन दोनों में से ई वाई स्केयर बाहर कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ 1 रह गया, यहाँ पे 2 वाई स्केयर रह गया। हम कहते हैं लेस देन 0 है, सो ये सैडल पॉइंट है। हमारी ये वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको समझ आई है या नहीं आई। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली एक दफ़ा इसे अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें, हो सकता है किसी एक तक ही आपकी वजह से ये चैनल पहुंच जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।